नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की ताकत ने दुश्मनों के चारों खाने चित्त कर दिए हैं। शक्तिशाली देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए बेताब भारत के बेताज बादशाह प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा से चीन घबरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश है कि भारत के पास हर वो ताकत हो ताकि कोई भी दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाकर बात न कर सके। और इसी कड़ी में भारत अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। यह सुनकर जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्होंने अपने जासूसी जहाज को एक बार फिर से हिंद महासागर में भेज दिया है। चीन इस वक्त पूरी तरह डरा हुआ है और इसी डर की वजह से उसने अपने महाशक्तिशाली जासूसी जहाज को हिंद महासागर में तैनात किया है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर जिनपिंग को टेंशन में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि चीन का यह स्पाई शिप तेजी से अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप चीन की नई चालबाजी को समझिए। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से पहले चीन में खलबली। चीन ने समंदर में उतारा जासूसी जहाज। अब होगा ड्रैगन की साजिश का फाइनल हिसाब। चीन की नई चालबाजी हिंद महासागर में युआन वांग 5। जिनपिंग का जासूसी बेड़ा हिंद महासागर में डेरा। हिंदुस्तान की नई शक्ति यानी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से चीन इस कदर सहमा हुआ है कि उसने टेस्टिंग से पहले हिंद महासागर में अपना जासूसी बेड़ा उतार दिया है। मलेशिया जाते जाते अचानक चीन का यह स्पाई शिप हिंद महासागर की तरफ मुड़ गया है। चीन ये जानने को बेताब है कि आखिर भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र में क्या खूबियां हैं। चीन ये भी जानने को बेताब है कि अग्नि 5 मिसाइल आखिर कैसे अपने टारगेट को पूरी क्षमता के साथ नेस्त नाबूद करती है। जब से जिनपिंग को यह पता चला है कि भारत अपने बेड़े में घातक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल करने जा रहा है, तब से उनकी नींद उड़ी हुई है। उन्होंने अपनी सेना को मिशन मोड में लगा दिया है और इसी मिशन के तहत हिंद महासागर में आज धमका है उनका एक जासूसी जहाज जिसका नाम है युआन वांग 5। दरअसल बंगाल की खाड़ी में भारत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। उससे पहले चीन की बेचैनी साफ दिखने लगी। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। यह जहाज कई निगरानी और खुफिया डिवाइसेस से लैस है। बताया जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी में सक्षम है। चीन के जासूसी जहाज की आवाजाही पर भारतीय नौसेना पैनी नजर रखे हुए है। यह जासूसी जहाज मलेशिया जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ता बदल लिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह पोत पहले मलेशिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी हुआ, यह मुड़कर हिंद महासागर में पहुंच गया। आपको बता दें कि मिसाइल टेस्ट से पहले संभावित अवरोध को रोकने के लिए नोटम जारी किया जाता है। समुद्री रास्तों की जानकारी रखने वाले पोर्टल मरीन ट्रैफिक के मुताबिक युआन वांग 5 इंडोनेशिया की सुंडा खाड़ी से हिंद महासागर में घुसा है। यह अग्नि 5 मिसाइल की उड़ान के रास्ते के बेहद करीब मौजूद है। चीन की नौसेना समुद्र में एक ही कैटेगरी के जासूसी जहाज तैनात कर रही है। युआन वांग 5 बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट पर नजर रख सकता है। दरअसल चीन भारत के लगातार मिसाइल टेस्टिंग से परेशान है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत हवा, जमीन और समंदर तीनों ही जगहों से चीन को निशाना बना सकेगा। इससे चीन खौफजदा है। वो मिसाइल की वास्तविक क्षमता परखना चाहता है, इसलिए ऐसी जगह अपने जहाज को खड़ा कर रहा है जहां से आसानी से टेस्ट के दौरान वो मिसाइल के प्रोजेक्टरी और उसके रडार एरिया को ट्रेस कर सके।
चाइना की ये जो चाल है कि स्पाई शिप्स भेज देना जब भी इंडिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इसके चलते हमारी रणनीति शायद ये होनी चाहिए, अव्वल तो हमें अपने टेस्ट जितना ज्यादा हो सके सीक्रेट रखने चाहिए, पर हमें अनाउंस करना पड़ता है क्योंकि आपको नॉट एम डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि उस एरिया में कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट ना हो तभी आप मिसाइल टेस्ट करते हैं, तो हमें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, पर जितना हो सके हमें अपना टेस्ट सीक्रेट रखना चाहिए। दैट इज वन। दूसरा, हमें टेस्ट का जो परीक्षण करना है वो हमें शायद ज्यादा डेवलपमेंट करके, या जब हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा टेस्ट सक्सीड होगा जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तरह से कहिए तो हमें अपनी तैयारी और बेटर करनी पड़ेगी। कुछ महीने पहले चीन ने इस तरह के एक जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। अगस्त में हम्बनटोटा बंदरगाह पर जहाज के ठहराव ने भारत और श्रीलंका के बीच तनाव पैदा कर दिया था। भारत की जासूसी के लिए इस साल तीसरी बार चीन ने अपने खुफिया जहाज को भेजा है। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट के बारे में नोटम जारी किया है। 15-16 दिसंबर को भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इसके लिए 30 नवंबर को नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया। इसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी के 5400 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाई जोन बनाया गया। नोटम जारी होने के सिर्फ 5 दिन बाद ही चीन ने अपना जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में भेज दिया। चीन का यह जहाज सोमवार से इंडोनेशिया के जावा द्वीप के आसपास चक्कर लगा रहा है। इससे पहले अगस्त और नवंबर में भी चीन के खुफिया जहाज आ चुके हैं। उधर भारतीय नौसेना सैटेलाइट और टोही विमानों से चीनी जहाज पर नजर रख रही है। भारतीय नौसेना ने कहा था कि चीनी घुसपैठ नई बात नहीं है, लेकिन नौसेना अपनी रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी नेवी की रीच, पहुंच बहुत दूर दूर तक जा रही है, यानी कि इंडियन ओशन में भारत के नजदीक तक पहुंच रही है उसकी नेवी की रीच। वन। सेकंड, चाइना यह भी दिखा रहा है कि वो इंडिया की जो भी मिसाइल टेस्ट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग निकट से करेगा। और तीसरा, इसके चलते चाइना भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट को डिले करवाना चाह रहा है, क्योंकि हमें जब पता होगा चाइना की शिप खड़ी है स्पाई शिप बे ऑफ बंगाल में, हम अपना टेस्ट पोस्टपोन कर देंगे कि भाई चाइना को असली इतना पता चले कि हमारे मिसाइल्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टेस्ट डिले करते रहेंगे, तो जितना हम अपने टेस्ट डिले करेंगे उतनी देर होगी हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। तो इस तरह से चाइना हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को डिले करने की भी चाल चल रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी को देखते हुए भारत मिसाइल टेस्ट के प्लान पर आगे बढ़ेगा या नहीं। वहीं चीन इस जासूसी जहाज को लेकर सफाई दे रहा है कि ये मरीन रिसर्च शिप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 इस समय आपको बता दें इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के आसपास घूम रहा है। भारत अग्नि 5 का परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से करेगा। अब आपको मैप ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि भारत ने जो नोटम जारी किया है उसके मुताबिक मौजूदा स्थिति है क्या। ये आप देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं मैप के जरिए। आप देखिए जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट है वो भी आपको इसमें नजर आ रही है। अब ये जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 5400 किलोमीटर है। और ये आप देख रहे हैं जो इंडोनेशिया है उसके बिल्कुल पास ये युआन वांग 5 जो कि जासूसी शिप है ये घूम रही है, और ये बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है ताकि जो रेंज है मिसाइल की जो हम दिखा रहे हैं आपको, उस रेंज को ये उस रेंज में आके ट्रैक कर सके मिसाइल को। तो बहुत तेजी के साथ युआन वांग 5 आप देख रहे हैं जासूसी शिप ये चीन का, और किस तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। तो ये है पूरा प्लान ऑफ एक्शन चीन का इस जासूसी शिप के जरिए। तो मैप में आप ये बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, जो पोजीशनिंग है सारी, मिसाइल लॉन्चिंग साइट भी आपको इसमें नजर आ रही है, और ये हिंद महासागर में जो पूरी ये बड़ी साजिश रची जा रही है चीन की ओर से, वो आपको इस मैप के जरिए ठीक ढंग से समझ में आ रही होगी। युआन वांग 5 इंडोनेशिया के पास उसकी मौजूदा स्थिति और किस तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, और जो मिसाइल रेंज है 5400 किलोमीटर की, उस रेंज में ये आ सके और उस मिसाइल को ट्रैक कर पाए।
और अब आपको यह भी बता दें कि फिलहाल लॉन्चिंग साइट से चीन के जासूसी जहाज की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। यानी चीन का यह शिप फिलहाल अभी इतनी दूरी पर है कि वो मिसाइल परीक्षण से जुड़ी कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि टेस्टिंग को अभी लगभग 8 दिन बाकी हैं और चीन का यह जहाज समंदर में फिलहाल 19 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए चीन ये कोशिश कर रहा है कि परीक्षण से पहले वो शिप को इतनी दूरी पर प्लेस कर दे जहां से आसानी से मिसाइल के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सके। अब आपको बताते हैं चीन के युआन वांग 5 से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। ये चाइनीज आर्मी का हाईटेक जासूसी जहाज है। ये जासूसी जहाज स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। चीन के युआन वांग 5 जासूसी जहाज की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके जरिए चीन सैटेलाइट, रॉकेट और मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक कर सकता है। यह है इसकी यूएसपी। यह 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। 21,000 टन वजनी इस जासूसी जहाज में 400 लोग आसानी से रह सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा है कि 400 लोग इस पर आसानी से रह सकते हैं। इसे 29 सितंबर 2007 को चीन की सेना में शामिल किया गया था। इस शिप को चीन का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करता है। यह शिप पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। शिप अपना पूरा डेटा बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को फॉरवर्ड करता है। और इससे पहले आपको बता दें, नवंबर में भी भारत के मिसाइल टेस्ट से डरे चीन ने अपने मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया था। उस वक्त जो जहाज इंडियन ओशन में आया था उसका नाम था युआन वांग 6। चीन ने ऐसी ही एक खुफिया शिप 3 महीने पहले श्रीलंका के हम्बन टोटा भेजी थी। उस वक्त भी भारत ने विरोध किया था। चीन की साजिशों की परतें खोलते ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। भारत की मिसाइल की ताकत से परेशान है ड्रैगन। भारत की अग्नि मिसाइल से हर दुश्मन कांपता है। भारत के नागास्त्र का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। ब्रह्मास्त्र की तरह है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत। समंदर में भारत का वरुणास्त्र दुश्मन को राख राख कर देता है। डीआरडीओ की बनाई स्वदेशी भारतीय मिसाइलें जल थल नभ में ही केवल दुश्मन का काम तमाम नहीं करती, बल्कि मिशन शक्ति की कामयाबी के बाद से भारत की मिसाइलें अंतरिक्ष में छिपे दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं, वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत की इसी मिसाइली ताकत से ड्रैगन खौफ खाता है। कुछ दिन पहले ही भारत ने इंटरसेप्टर 81 मिसाइल के दूसरे चरण का कामयाबी से परीक्षण किया था। चीन पर आजीवन राज करने वाले शी जिनपिंग की रातों की नींद भारत की इसी ताकत को देखकर उड़ गई। भारत की नई मिसाइलें कौन सी हैं? भारत किस किस तरह की नई मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है? भारत मिसाइलों की पावर में कैसे गेम चेंजर बना है? इन सारी बातों को जानने के बाद जिनपिंग के माथे से पसीना छूट रहा है। इसीलिए डरा हुआ ड्रैगन अब साजिशों का सहारा ले रहा है। चीन की लाल आर्मी के सरदार जिनपिंग ने इस बार भी अपनी एक पुरानी चाल को आजमाने की कोशिश की है। यह है समुद्री रास्तों से स्पाई शिप्स के जरिए भारत के अलग अलग हिस्सों की जासूसी करना, और इस साजिश का नाम है युआन वांग 6। आखिर चीन का युआन वांग 6 भारत के लिए क्यों खतरा है? भारत पर दबाव बनाने के लिए आखिर चीन ने युआन वांग का ही इस्तेमाल क्यों किया? पहले यह जान लीजिए। युआन वांग 6 एक स्पाई शिप है। यह मिसाइल की ट्रेजेक्टरी का पता लगा सकता है, यह मिसाइल की स्पीड का पता लगा सकता है, यह मिसाइल की रेंज का पता लगा सकता है, यह मिसाइल की एक्यूरेसी का पता लगा सकता है। यह सैटेलाइट रडार से लैस है। इस पर वायरलेस टावर लगा हुआ है। आईसीबीएम को ट्रैक करने की क्षमता है।
न्यूक्लियर प्लांट पर पैनी नजर रख सकता है। देखिए, चाइना की जो स्पाई शिप है ये फिर आ रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जहां तक खबरें हैं, और हमारे अग्नि 5 की टेस्टिंग होनी है। भारत अगर ये टेस्टिंग पोस्टपोन कर देता है तो ये एक तरह का थोड़ा गलत सिग्नल जाएगा दुनिया में। देखिए, हालांकि असलियत तो है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं, आप टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि आप अपनी जो भी इक्विपमेंट है उसको इंप्रूव करना, उसकी परफॉर्मेंस देखना। परंतु अगर हम पिछले महीने भी हमने टेस्ट पोस्टपोन किया था अग्नि 3 का, अब हम फिर से पोस्टपोन करें तो इससे यह मैसेज भी जा सकता है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है अग्नि सीरीज को लेके, अग्नि 5 सीरीज को लेके, अभी इतनी एडवांस्ड परफेक्ट नहीं हुई है, और हमें खुद ही शक है कि हमारे अगर जो टेस्ट होगा तो उसमें कुछ कमी रह जाएंगी, और वो कमी चाइना को पता चल जाएगी। भाई, तभी तो हम कैंसिल करेंगे या पोस्टपोन करेंगे। चीन का ये स्पाईशिप सैटेलाइट की भी जानकारी हासिल कर लेता है। ये स्पाईशिप पिछले महीने हिंद महासागर में था, लेकिन भारत की सीमा से काफी दूर था। युआन वांग 6 इंडोनेशिया के बाली की समुद्री सरहद पर भी डेरा डाले हुए था। लेकिन माना जा रहा है कि चीन इसे भारत की समुद्री सीमा से दूर खुले समुद्र में तैनात कर सकता है, जिसकी वजह हमेशा से चीन बताता रहा है कि ये जहाज समुद्री रिसर्च और एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। लेकिन इनका असल मकसद भारत की ताकत का आकलन करना होता है। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर युआन वांग 6 के ट्रैक को दिखा रहे हैं। चीन का ये समुद्री जासूस बाली के पास था, लेकिन इसको श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक पहुंचना था। बताया जा रहा है कि ये युआन वांग 5 से ज्यादा ताकतवर है, 1000 किलोमीटर के अंदर तक की जानकारी हासिल कर लेता है, और यही इसका असली मकसद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट डैमियन साइमन ने बताया कि भारत ने मिसाइल टेस्ट को लेकर 10-11 नवंबर को बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की थी। इसलिए वेस्ट में श्रीलंका और ईस्ट में इंडोनेशिया के बीच उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया जो मिसाइल की टेस्टिंग रेंज में थी। इससे पहले अगस्त 2022 में वांग 5 भी दक्षिण चीन सागर में लौटने से पहले 6 दिनों तक श्रीलंका के हम्बनटोटा में रुका था। जासूसी के खतरे को देखते हुए ही भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में एंट्री न देने को कहा था, लेकिन बाद में श्रीलंका सरकार ने उसे एंट्री दे दी। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चाइना की जो स्पाइंग है, देखिए, सैटेलाइट से स्पाइंग करता है चाइना हम पे। अब चाइना ज्यादा बढ़ के बार अपनी स्पाई शिप्स भेज रहा है इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल की तरफ भी हमारे मिसाइल टेस्ट की स्पाइंग करने को। तो अब अगर चाइना ये अपनी शिप्स भेजता रहेगा और हर बार हम इसी के कारण अपने टेस्ट पोस्टपोन कर देंगे, तब तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रुक जाएगी। क्योंकि आप टेस्ट करते हैं, उसमें जो कमियां निकलती हैं उनको आप इंप्रूव करते हैं, फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर कमी होती है, फिर इंप्रूव करते हैं, तभी जाके आपका कोई भी फाइनल वेपन या फाइनल इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है। तो टेस्टिंग तो एक रूटीन चीज है किसी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। तो अगर चाइना के इस मूव से कि भाई स्पाई शिप आ रही है, इसके चलते हम अपने टेस्ट पोस्टपोन करते जाएंगे, तो फिर तो ये हो जाएगा कि हम अपने टेस्ट कभी कर ही नहीं पाएंगे, अग्नि 5 कभी बना ही नहीं पाएंगे क्या परफेक्शन से। तो हमें इस पे सोच समझ के टेस्ट अनाउंस करने चाहिए, और श्योर हम जब अनाउंस करें हमें टेस्ट कर देना चाहिए मेरे विचार से। चीन की इस साजिश के बाद से भारतीय नौसेना लगातार इस स्पाई शिप पर नजर बनाए हुए है, और भारत के एक ड्रोन के जरिए इस पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि जिस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से चीन खौफजदा है और जिसकी वजह से उसने अपना जासूसी बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया है, उस मिसाइल की खासियत है क्या? अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा का पूरा चीन होगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में अफ्रीका और यूरोप के भी कुछ देश आएंगे। एक साथ मल्टीपल टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल, आपको बता दें, 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ लेकर जा सकती है। आवाज से
24 गुना ज्यादा, जी हां, आवाज से 24 गुना ज्यादा अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड है, इतनी ज्यादा इसकी रफ्तार है। मिसाइल को कहीं से भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इस समय भारत के अलावा सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसमें रूस आता है, अमेरिका है, चीन, फ्रांस और इजराइल शामिल है। तो ये होने वाली है भारत की ताकत। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए भारत 24 के साथ।